नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है और ये मौसम किस फसल के लिए ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि मेरे साथ या इस मंच पर बहुत से किसान भाई जुड़े हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा उमस बनी हुई है और ये उमस विशेष तौर से धान के लिए नुकसानदायक है। किसान साथियों, मौसम की जानकारी देने से पहले मैं सभी किसान भाइयों को सचेत करना चाहता हूं कि भाई इस समय जो मौसम है वो अपेक्षाकृत गर्म है। यानी कि जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके धान में चेपा, तेला, ब्लैक ओपर के मच्छर पनप सकते हैं। जो भी मेरे किसान भाई हैं, कृपया करके अपने दानों को देखते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दान में नीचे चेपा बन गया हो या उसमें मच्छर हो गए हों, ब्लैक ओपर के प्यूपा है, लार्वा है, इस प्रकार से कोई अंडे वगैरह है, तो किसान भाई देखते रहें। अब हम बात करते हैं आज के मौसम की। किसान साथियों, आम तौर पर जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम है वो खुश्क रहने की संभावना है। लेकिन किसान साथियों, जो 26-27 तारीख को चक्रवाती हवा यहाँ पर आएंगी, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है वो जब उत्तरी भारत की तरफ बढ़ेगा तो किसान साथियों उसका प्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा है। पीछे जो 18-19 को आया था चक्रवात, उस समय मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर पश्चिमी हवा चलती है तो ये चक्रवात कम से कम प्रभाव डालेगा। लेकिन किसान साथियों, जिस प्रकार का हम अनुमान इस बार लगा रहे थे कि भाई 25-26 के बाद में या 26-27 के आसपास में जो चक्रवात हमारे यहाँ पर आएगा, वो चक्रवात अगर पश्चिमी हवा चलती है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों, जिस गति से हवा चलनी चाहिए पश्चिमी हवा, वो हवा नहीं चल पा रही है। हालांकि पश्चिमी हवा है लेकिन इसकी गति जो है वो मामूली सी है, 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये हवा दोपहर बाद 8 और 9 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल सकती है, यानी कि 2-3-4 बजे इसकी गति में तेजी आएगी। लेकिन किसान साथियों, ये इतनी सक्षम हवा नहीं बन पाई है कि ये चक्रवातीय हवाओं को रोक सके। ये सबसे ज़रूरी बात है। तो किसान साथियों, जो आज का मौसम है इसको देखते हुए लगता है कि अगर चक्रवाती हवा हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो वो बारिश भी कर सकती हैं। जिस प्रकार की उमस गर्मी यहाँ पर बनी हुई है, ये केवल हरियाणा की बात नहीं है किसान साथियों। आपका हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इन सब जगहों पे गर्मी बनी हुई है, उमस बहुत ज़्यादा है। उसका मेन कारण है हवा की गति का ना होना, और ये उमस ही है जो चक्रवात को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, खींच के लेकर आएगी। बारिश कितनी होगी ये बात तो हम आपको तब बता पाएंगे जब पूर्वी हवा चलेगी, चक्रवाती हवा यहाँ पे प्रवेश करेंगी। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बढ़ रही है। आज का जो मौसम है, पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो चक्रवात आएगा वो यहाँ पे सक्रिय हो सकता है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान भी हो सकता है कि वे उनकी फसलों में नुकसान हो जाए। ऐसा भी हो सकता है किसान साथियों। आज का जो मौसम है, चंडीगढ़ या थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है पहाड़ी क्षेत्रों में। नहीं तो आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, एनसीआर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का आधा हिस्सा, यहाँ तक मौसम साफ है। आम तौर पर मौसम खुश्क है। दिन में बादलवाई रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की सी थोड़ी बहुत मतलब धूप और छाँव का खेल मान के चलो आप। बादलों की जो गति है, धूप और छाँव का खेल चलता रहेगा, लेकिन मौसम खुश्क रहेगा। और गर्मी की वजह से फसलों में बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ी है। ये जो मौसम है ये आपका 25 तारीख तक का है। 26 तारीख को रात को 26 तारीख रात को एनसीआर दिल्ली, हरियाणा का कुछ हिस्सा, यहाँ पे मौसम बदल जाएगा, बादल छाने शुरू हो जाएंगे और जो हवा की दिशा है वो भी बदल जाएगी।
आज और कल यानी कि 23 और 24 तारीख को जो हवा है वो पश्चिमी चलने के प्रबल योग थे, बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। हवा चली तो पश्चिमी है लेकिन उसमें गति नहीं है। मैंने अभी आपको जो बताया है, पश्चिमी हवा चली है लेकिन उसमें गति नहीं है, जिसकी वजह से चक्रवात यहाँ पे अपना प्रभाव ज़्यादा डाल सकता है। यहाँ पे फिलहाल भी पश्चिमी हवा ना के बराबर है, तो इस प्रकार से हवा का दबाव ना होने से यहाँ पर चक्रवात का दबाव बढ़ेगा, प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ये थी किसान साथियों आपके लिए जानकारी मौसम की। और कोई जानकारी होगी तो मैं किसान साथियों से ज़रूर साझा करूँगा। अभी भी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो। भाई क्या गलती है वीडियो बनाने में, बताओ मेरे को। कोई गलत जानकारी मैं नहीं दे रहा, कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। मेरे किसान भाई कल एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, मैंने उनको यही कहा था कि आप वीडियो देखना छोड़ दो। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें मतलब अनाप शनाप बातें आती किसान साथियों। भाई मैं लगातार कोशिश करता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी जानकारी दूँ, कोई भी गलत जानकारी ना दूँ। 2 महीने से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक दिन की जानकारी भी गलत नहीं हुई है। मेरे पास वो बड़े नेट नहीं हैं, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं है जो बड़े आदमियों के पास होती है, जो एसी में बैठ कर के वीडियो बनाते हैं। मैं तो एक किसान हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के वीडियो बनाता हूँ, गर्मी में वीडियो बनाता हूँ। गर्मी में बिल्कुल गर्मी है, देख लो गर्मी है, पसीना आ रहा है मेरे भी, लेकिन जानकारी सही देता हूँ, सटीक जानकारी देता हूँ किसान साथियों। मौसम का, खेती का, पशुओं का, कोई भी एक शब्द भी गलत नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही जानकारी दूंगा आपको। गलत बोलने से पहले मैं ये कह दूंगा मेरे को जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वो देता हूँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े स्क्रीनों पर देखते हैं, मैप को देखते हैं, और भी कई प्रकार से उनको मौसम की जानकारी होती है, उन्होंने अब तक यही नहीं कहा है कि मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। और मैंने 10 दिन पहले कहा था कि आम तौर पर मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, और वो हो भी चुकी है किसान साथियों। मानसून की हवाएं हरियाणा में बहुत कम हैं, बहुत कम है, और वो कह रहे कि गुजरात से अब मानसून की वापसी शुरू होगी। गुजरात की बात करें, हरियाणा में मानसून नहीं है, इतना सक्रिय होया ही नहीं था मानसून कि उसको वापसी करनी पड़ेगी। तो किसान साथियों मेरा अनुमान अलग है, मैं मौसम को देख के बात करता हूँ, आसमान को देख के वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वे एसी में बैठ के वीडियो बनाता हूँ। जो तजुर्बे होते हैं, आम तौर पर आश्विन मास का महीना चल रहा है, आसज का महीना, इस समय इतनी गर्मी नहीं होती जितनी ये गर्मी अभी चली हुई है, और यही गर्मी बताती है कि बारिश की संभावना बढ़ रही है। ये जानकारी देता हूँ किसान साथियों मैं आपको कि किस प्रकार का मौसम बना है, क्या संभावना है। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।